बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मैथ के फीसद के सवालात, परसेंटेज के क्वेश्चन जो कि बार बार पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस वगैरह के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब भी कोई एग्जाम होता है पीपीएससी का या एफपीएससी का, तो उसमें फीसद के सवाल लाजमी आते हैं। तो ये 5 हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, जिसमें ये सारे फार्मूले जो है फीसद के वो बताए जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो क्वेश्चन 2-3 जो आएंगे फीसद के कम से कम, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम बाकायदा वीडियो की तरफ। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम उन फार्मूलाज को जो है वो सॉल्व करते हैं कि कैसे हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अभी जो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 10% ऑफ 50%, और दूसरा क्वेश्चन है 45% ऑफ 600, और तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द 5% ऑफ 20%, और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है 20% ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 30, तो व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। तो हमने इसमें ओवरऑल परसेंटेज मालूम करनी है। और जो नीचे वाले पहले वालों में हमें 2 परसेंटेज दी गई है, जबकि जो नीचे वाले हैं उनमें अगर हमारे पास 10%, तो किस तरह लिखेंगे, वो होगा कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। परसेंटेज है जो हमारी यहाँ पे, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10% है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। जैसे कि फीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी 100वां हिस्सा। तो इसमें से 10 का 100वां हिस्सा, अगर इसको 1/100 से ज़रब देंगे 10 को, ये इसका 100वां हिस्सा बन जाएगा। तो इसको हम अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन है 10% ऑफ 50, इसको हम किस तरह लिखेंगे, 10% ऑफ 50, यानी 50 का 10% कितना बनेगा। तो सॉल्व करते हुए इसको हम करेंगे 10 लिखेंगे, और परसेंटेज को जो हम जो परसेंटेज है उसको रिप्लेस करेंगे 1/100 से, और फिर इसको ज़रब दे देंगे 50 से, तो ये 10% ऑफ 50 बन जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो पहले 10 को 1 से ज़रब देंगे, वो पूरा 10 हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, और ज़रब 50 से कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें ये ऊपर वाले जो 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो इनको हम ज़रब दे देंगे, या हम इसको यहाँ पे काट देंगे। इस सिफर को इससे काट दिया और उस सिफर को उससे काट दिया। तो इसके बाद जो हमारे पास बचा है वो 5 बचा है। तो हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, तो यानी 50 का 10% जो है वो 5 बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो इस तरह करके सॉल्व होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है 10% ऑफ 50%, तो उसको हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, और उसके बाद मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45% ऑफ 600, यानी 600 जो है इसका 45% कितना बनेगा। तो इसको हम चेक करते हैं, 45 और जो परसेंटेज है इसको हम रिप्लेस करेंगे ज़रब से, और इधर लिख दे 1/100, और इसको फिर ज़रब देंगे 600 के साथ। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसमें जो लिखते हैं 45 ज़रब 1/600, और सारे को बटे में हम 100 लिख देंगे। फिर अगर इसको फर्दर करते हैं तो इसमें हम ये 2 सिफरें हैं, ये 600 के 2 सिफरों के साथ कट जाएंगी, और पीछे बचेगा 45 ज़रब 1 ज़रब 6। तो इस बटे में 1 जिसको हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो इसमें हम ज़रब देंगे ऊपर वाले हिस्सों को आपस में, 45 को 1 से ज़रब देंगे, फिर इसको जो 45 आ जाएगा फिर ज़रब 6 पे कर देंगे, तो हमारे पास 270 आ जाएगा। 270 को 1 बटे में, या तो इसको लिख देंगे तो वो ना लिखें, उसका कोई फ़र्क नहीं होता, वो 270 ही रहेगा। तो 600 का जो 45% बन रहा है वो 270 बन रहा है।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं कि 5% ऑफ 20%, देखें दोनों परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो हम 5 को किस तरह करेंगे, 5 की परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई से परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे। तो सेम एज इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 20%, तो हमने जो है फिर इस 20 को हम फर्दर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसकी 20% की जो एक सिफर है इसका आपस में कट गई है, और उसके बाद 5 को 1 से ज़रब दी 5 और 2 से ज़रब दी फिर 10 और बटे में 10 आ जाएगा, और साथ में परसेंटेज की इलामत आ जाएगी क्योंकि ये हमारे परसेंटेज में हमने जवाब लिया। 10 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका जवाब 1 आ जाएगा। तो 5% ऑफ 20% कितना बन रहा है, वो 1% बन रहा है। तो इस तरह का परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे। और अब हम इसको हमने परसेंटेज में क्योंकि मालूम करना है, तो हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो ये हमारे पास 1/100 आ जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर परसेंटेज में देना है तो हम 0.01 आ जाएगा। तो ये 3 हमारे क्वेश्चन थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं हमारी इस वीडियो में। तो अभी हम फर्दर जो बाकी क्वेश्चन है वो भी करेंगे। पहले ये वाले हमने देख लिए कि 5% को का 20% करेंगे तो वो 0.01 आ जाएगा। अब 40 जो है 4 क्वेश्चन है वो क्या उसमें हम क्या वो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो 20 जो है कितने परसेंट बनता है 80 के। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका परसेंटेज मालूम करनी है। हाँ, इसका छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है, हम इसको फॉलो करेंगे। इज ऑफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ 100, या जबकि एक्स क्या है वो उसकी परसेंटेज है। ये फार्मूला याद रख लें, इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उसके बाद हम आंसर निकालते जाएंगे। जो भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें हम इस तरह वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद तो इज ऑफ तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 20 आ जाएगा। ऑफ कहाँ किसका है 80 का, तो उसकी जगह पे 80 आ जाएगा। इज इक्वल टू उसके बाद परसेंटेज हमने मालूम करनी है और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो अब हमने क्योंकि x हमारे पास एज ए परसेंटेज है तो हमने x निकालना है, तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू x। तो इनकी दोनों सिफरें आपस में कट गई, हमारे पास 8 करके इसको फर्दर हम करेंगे तो 2 को इसके साथ करेंगे तो नीचे 4 रह जाएगा, 2 4 बार 8 हो जाएगा। अब करते हैं तो अगर 4 को करते हैं फिर फर्दर तो 25, 4 एक बार 4 और 25 चौका 100 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 25 है, और क्योंकि हमारे पास x जो है वो परसेंटेज है तो हमारे पास जो है इसका 20% ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो 20 है, ये 80 का 25% बन रहा है जो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो इस तरह का बन रहा है। तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो ये 25% बन रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो उसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज ऑफ 3/10। 3/5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3/10, तो वही हम पिछला फार्मूला यूज करेंगे, इज ओवर ऑफ इज इक्वल टू 100 ओवर x ओवर 100, जबकि x जो है यहाँ पे ये आ रहा है परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करनी है इसलिए हम x जो परसेंटेज है उसको x से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम जो मालूम हमने ये करना है कि 3/5 है वो 3/10 का कितने परसेंट है, तो हम इसकी जगह पे 3/5 लिखेंगे और ऑफ की जगह पे तो इस हमारे पास जो है वो आ गया 3/10, जबकि ऑफ क्या आ गया 3/5, जबकि ये सारी चीज़ बराबर है x/100 के। x हमारे पास जो है वो उसकी परसेंटेज है। तो अब इसको हम दोबारा देखते हैं कि अगर हमने x मालूम करना है, x हमारे पास परसेंटेज है, 100 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो
इसको हम अभी वो जो 100 इसको इधर लिखते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 3/10/3/5, ये हमारे पास आ जाएगा x के इक्वल। तो 10 इधर ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहा है, हम इसको अब फर्दर जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 5 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है, तो नीचे बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर होगा x के। तो अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो ये एक सिफर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इधर 10 बच जाएगा, इधर हमारे पास 5 बचा है, तो हम क्या करेंगे x हमारे पास आ जाएगा 10 5 50, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, 50% आ गया है, यानी 3/5 इज 3/10, तो ये इसका 50% बन रहा है। तो नाज़रीन जी आज की वीडियो थी जो हमने इस पे रिकॉर्ड की सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के बारे में, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद है। यही 5 एग्जाम्पल है, इनको लेकर आप किसी तरह के भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।